साल पहले जो थे मुलायम सिंह के कैमरामैन, हेडलाइंस इंडिया पर आज वो क्या बोले। अखिलेश मुलायम की पहली तस्वीर खींचने वाले कैमरामैन ने मुलायम का बताया वो किस्सा। मैं अपनी माया मैगजीन के लिए फोटोग्राफी करता था और इस बीच में मुझे अक्सर मुख्यमंत्री आवास पर जाना पड़ता है। कभी ऑफिस में जाना पड़ता, कभी मुख्यमंत्री के साथ जाना पड़ता। और कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, वीर बहादुर जी रहे, अपने नरेंद्र दत्त तिवारी जी रहे, श्रीपति मिश्र जी रहे, और मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बन गए तो कई बार 1989 की बात है, 1989 की बात है, ये मुख्यमंत्री बने थे। और इससे पहले भी हम जब ये नेता विरोधी दल थे और लोक दल में थे और कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। तो तब भी इनके यहाँ पत्रकारिता के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना आना लगा रहता था। अच्छा, उस टाइम पर इतने फोटोग्राफर भी नहीं थे, तो लगभग बड़े नेता और छोटे नेता भी लखनऊ की मीडिया को, जो फील्ड में रहते थे, सबको लोग व्यक्तिगत नाम से परिचित थे और पहचानते थे। तो और आज की तरह पर इतने बंदोबस्त नहीं थे कि टाइम लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अपना गए, बात की या फोटो खींचा, चले आए। मुझे एक दिन मुलायम सिंह जी के साथ, ये मुख्यमंत्री थे और मुझे इनके साथ कहीं फ़ोटो खींचने जाना था। तो ये था कि मैं इनके कोठी पे चले जाऊंगा, वहीं अपना स्कूटर खड़ा करूंगा, फिर इनके साथ कार से बैठकर एयरपोर्ट से हवाई जहाज से इनके साथ जाना था। तो इसलिए कई बार जाना आना होता ही रहता था। तो एक दिन मैंने देखा कि मैं वहाँ गया हूँ तो पता लगा कि अभी मुलायम सिंह जी रेडी हो रहे हैं और बस 5-7 मिनट में निकलने वाले हैं। तो मैं बाहर स्कूटी वाले थे, उनके साथ वहीं बैठ गया, वहीं खड़ा हो गया और बातचीत करने लगा। अचानक मैंने एक लड़के को देखा। मतलब 5 कालिदास मार्ग की बात है? नहीं, उनके आवास पर। अच्छा, आवास पर, विक्रमादित्य मार्ग पर। अच्छा अच्छा। इस बीच में मुलायम सिंह जी अपने गाड़ी की तरफ आ रहे थे, स्कूटी बिल्कुल मतलब तैयार होके आ चुके थे? हाँ, वो गाड़ी में बैठने जा रहे थे। तो मुझे भी जाके तुरंत गाड़ी में बैठना था। और जब नेताजी बाहर, मुलायम सिंह जी बाहर जब निकले, तो वो बच्चा भी थोड़ा संकोच में पीछे हो गया, जैसे कि सामने ना पड़े। तो मैं जल्दी दौड़ के मैं भी गया, गाड़ी में बैठने के लिए। तो मैं गाड़ी में बैठा, चलने लगे। तो मैंने नेताजी से कहा, मैं कहा ये टीपू, क्या? हाँ बेटा है, इस टाइम स्कूल में छुट्टियां हैं तो आया हुआ है। वो बाहर पढ़ते थे? हाँ, वो ये मंसूर वगैरह में पढ़ते थे शायद। तो मुझे एक फोटोग्राफर होने के नाते और पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार एक फ़ोटो इनका भी खींच लिया जाए। तो मैंने कहा आइए ज़रा एक फ़ोटो खींच लें। अरे उन्होंने कहा अभी देर हो जाएगी, बहुत जल्दी में है, वैसे ही 10 मिनट हम लेट हो गए हैं। अरे मैं कहा 1 मिनट लगेगा। खैर मुलायम सिंह जी गाड़ी से नीचे उतरे। ये एक, यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा कि पत्रकारों का और नेताओं का इतना आपस में तालमेल होता था, जो अब नहीं है, जो अब बहुत कम हो गया। बहुत कम है। कुछ जगह पर ही बचा, पत्रकार भी ज़्यादा हो गए, कुछ पत्रकार भी ज़्यादा हो गए, कुछ मतलब जो एक आत्मीयता वाली बात थी ना, वो खत्म हो गई, वो खत्म हो रही। तो कई बार ऐसा होता था तो अगले ने फीता काट दिया, हाँ, और हम पहुंचे, या कोई वो फोटोग्राफर जो उसकी फ्लैश ही नहीं चली, हाँ, नहीं बन पाया, तो वो कह देता था कि अरे मेरी फ़ोटो नहीं खींच पाई, क्योंकि दूसरे दिन हमें फ़ोटो दे दी थी। तो कई बार ऐसा होता था कि अगल बगल वाले लोग ऐसे दोबारा ऐसे ही हाथ में पीता पकड़ लेते थे और फिर नेताजी ऐसे कैंची पकड़ लेते थे। तो इतना वो पत्रकार को और फोटोग्राफर को अहमियत देते थे कि ये भी एक नौकरी करने आया है, अगर ये फ़ोटो नहीं खींच पाएगा
तो मेरा फोटो नहीं आएगा, एक बात ये भी है, और दूसरा इसको भी डांट पड़ेगी। तो हमारी डांट ना पड़े, हमको डांट ना पड़े, तो उसके लिए वो हमारा भी एक्शन रिप्ले कर देते थे। तो इसलिए आपने मुलायम जी को जब कहा कि एक फोटो, मैंने कहा एक फोटो खींच जाए, वो देर हो चुकी है। उन्होंने कहा अरे देर होगी, वैसे देर होगी। अरे मैंने कहा कोई देर नहीं लगेगी, 1 मिनट आइए। तब तक बच्चा जो था थोड़ा सा किनारे हो गया था। अरे मैंने कहा आवाज़ दी, मैंने कहा कहाँ। बच्चा भी बिल्कुल संकोच में पड़ गया, खैर आ गया। उन्होंने कहा ये मैं साथ में खड़े हुए, मैंने 1 फोटो खींचा, 2 फोटो खींचे, फिर 2-3 फोटो 4 फोटो खींचे। उन्होंने कहा चलो। खैर अभी मैं चाह रहा था कि 1 फोटो मैं इस तरह खिंचवाऊँ कि मुलायम सिंह जी अखिलेश के कंधे पर हाथ रखे हों, ताकि पता लगे कि पिता पुत्र का फोटो है। हाँ। लेकिन वो भी इतने जल्दी में थे और बच्चा भी इतने संकोच में था कि वो थोड़ा दूरी बनाकर खड़ा था। आजकल तो लोग सेल्फी लेते लेते ऊपर ही चढ़ जाते हैं, लेकिन उसने पूरा मेंटेन रखा हुआ था। तो आप फोटो में भी देखिए कि बीच में गैप है, जबकि मैंने वो गैप बहुत ज़्यादा था। मैं बल्कि 2-3 दफ़ा कहना पड़ा कि और साथ में हो, और साथ में हो, और साथ में हो। खैर फोटो खींच ली, चले गए। और 5-6 दिन बाद मैं फिर किसी काम से वहाँ गया, तो वो इत्तेफाक से फिर उस बच्चे से टीपू से मुलाकात हो गई। तो उसने कहा कि वो फ़ोटो बन गया। मैंने कहा अभी नहीं बना, बन जाएगा। तो कहने लगे ठीक। कहने लगे ये मेरा पहला फ़ोटो है नेताजी के साथ। अखिलेश ने कहा। मैंने कहा पहला फ़ोटो? बोले हाँ। कहने मेरा नेताजी के साथ पहली बार फ़ोटो खिंचा है, जो इस तरह खड़े होकर खिंचवाया है। मैं बड़ा हैरान भी हुआ, लेकिन मन ही मन मेरे भी दिल में खुशी भी हुई कि यार नेताजी का अपने बेटे के साथ पहला फ़ोटो मैंने खींचा। तो एक खुशी तो होती है कि आपको एक अच्छा फ़ोटो मिला। बात आई गई हो गई बाद में, तो फिर कई फ़ोटोएं खींची। फिर धीरे धीरे अखिलेश जी राजनीति में सक्रिय हो गए, तो फिर तो साथ में भी होने लगी बातें, और फिर तो कई जगह खींचे। तो अभी जब ये मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कुछ हमसे नेताजी के पुराने फ़ोटोग्राफ्स मांगे थे, और मैंने कुछ इधर अपनी फेसबुक पर मैं कुछ नई पुरानी खट्टी मीठी यादों के नाम से एक श्रृंखला चला रहा हूँ। तो उसमें मैं फ़ोटो डालता रहता हूँ, और उस टाइम पर उस घटना को मैंने किस नज़र से देखा वो भी आपने उसमें लिख दिया। मैं उसमें सब लिखता हूँ। एक और तस्वीर मैं इस बुक में देख रहा था, तो उसमें 1 मिनट, तो उसमें मुझे ये आया कि अखिलेश जी ने जब वो फ़ोटो देखी, तो मैंने कहा ये आपने बताया था कि मुझे ये मेरी नेताजी के साथ पहली फ़ोटो है। तो उन्होंने फिर रिमाइंड किया, उन्होंने कहा हाँ ये मेरी पहली फ़ोटो है, इससे पहले मेरी कोई उनके साथ फ़ोटो नहीं है। तो अब तो हज़ारों फ़ोटो लाखों फ़ोटो लोगों ने खींचे। हाँ।